जब भास्कर दी गामा भारत आया तब से भारत के बुरे दिन शुरू हो गए थे और यूरोपियों का भारत आने का रास्ता खुल गया था। इसी के साथ पुर्तगाल, डच, फ्रांस भारत में बिजनेस करना शुरू कर दिया था। यह तक फिर भी ठीक था, पर जब ब्रिटिशों के नज़र भारत के ऊपर पड़ा तब से भारतीयों अपना हक खोने लगा। सो व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं अमन और आप देख रही हो मेरे चैनल पब्लिक हिस्ट्री। आज हम बात करने जा रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। साल 1600 कुछ व्यापारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। 21 अप्रैल 1601 जेम्स लॉन्कस्टर के नेतृत्व में 5 जहाज को ब्रिटेन से रवाना किया गया था, जिसका ऑर्डर दिया था ब्रिटेन के महारानी। इसके बाद 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी का नज़र भारत पे आया, क्योंकि उन दिनों भारत एक समृद्धशाली देश था और व्यापार करने के लिए भी सबसे अच्छा जगह था। दिन था 24 अगस्त 1608। एक जहाज आके पहुंचा सूरत के बंदरगाह में। उस टाइम मुगल का राज था भारत में और बादशाह था जहांगीर। जहांगीर ने पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी को बिजनेस करने की अनुमति दे दी और कंपनी पहली फैक्ट्री स्थापना कर दी सूरत में, जिसमें कुछ हिस्सा जहांगीर को भी था। इससे पहले आया था पुर्तगीज, तो पुर्तगालों ने भी जहांगीर को भड़का के फैक्ट्री पर रोक लगा दी। इसके कारण पुर्तगीज के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की युद्ध लग गई। युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गए। इसी के साथ अपने पकड़ मजबूत कर ली। इसके बाद धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत की छोटा छोटा राजाओं का साथ युद्ध शुरू हो गया। साल 1612 ब्रिटिश सरकार ने सर थॉमस रॉय को भारत भेजा जहांगीर से समझौता करने के लिए, पर जहांगीर ने नहीं माना और कुछ शर्त रख दिया ब्रिटेन के लिए, जो ब्रिटेन नहीं माना। पर ब्रिटेन को बिजनेस करना था भारत के साथ और साल 1615 में ब्रिटेन ने वो शर्त भी मान ली। इसी के साथ ब्रिटेन को फिर से फैक्ट्री बनाने का ऑर्डर मिल गया। इसी के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी आगे बढ़ने लगा और आगरा, बारूच, अहमदाबाद में अपना फैक्ट्री खोल ली। साल 1619 में ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत पर अपना ट्रेडिंग पोस्ट बना ली। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का नज़र गया साउथ इंडिया के ऊपर और मछलीपट्टनम साउथ इंडिया के अंदर पहली फैक्ट्री खोल ली। साल 1639 में मद्रास का कुछ जगह बहुत कम पैसे में लीज ले लिया, ये शर्त पर कि मुनाफा का कुछ हिस्सा राजा को मिलेगा। यह पर अंग्रेज़ों ने एक किला भी बना लिया फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम से। साल 1661 में बंजर द्वीप को सिर्फ 10 पाउंड में खरीद लिया, जो अभी मुंबई शहर में है। इधर 1634 में मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कोलकाता के पास फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे दी। 1650 में बंगाल में व्यापार करने की लाइसेंस मिल गई। साल 1698 में अंग्रेज एक फैक्ट्री को किला में बदल दी, जिसके नाम फोर्ट विलियम है। इसके बाद अंग्रेज ने 3 गांव को एक साथ जोड़ दी, जिसके नाम है अभी कोलकाता। ऐसे धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने पूरे भारत में अपनी फैक्ट्री खोल ली और सिल्क, कॉटन, चाय का एक्सपोर्ट शुरू कर दी, जिससे धीरे धीरे भारत अंग्रेज़ों के लिए महत्वपूर्ण देश बन गई। तो कंपनी ने अपना फौज बना लिया। कंपनी के पास 2600 फौज का एक टीम बन गया था। कंपनी ने इस फौज के द्वारा पूरा बंगाल, बिहार और उड़ीसा को कब्जा कर लिया था। साल 1773 तक कंपनी कोलकाता पर अपना राजधानी स्थापित कर लिया। वारेन हेस्टिंग्स था इस राजधानी का पहली गवर्नर। साल 1773 के पहले तक ईस्ट इंडिया कंपनी में ब्रिटिश गवर्नमेंट की कोई भी शेयर नहीं था, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने रेगुलेटिंग एक्ट पास कर लिया, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्तित्व खतरे में पड़ गया, क्योंकि इस एक्ट के द्वारा कंपनी के शासित क्षेत्र ब्रिटिश गवर्नमेंट के नियंत्रण में आ गया। इसके बाद 2 अगस्त 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया, जिसके द्वारा भारत के सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से पूरे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में आ गई।
ऐसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी का सत्ता खत्म हो गई और पूरे नियंत्रण अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास आ गए। बाकी हिस्ट्री अगर जानना है तो कमेंट में ज़रूर लिखना। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और लाइक बटन को ज़रूर दबाना। जय हिंद।